वेलकम बैक वंस अगेन। गॉस की प्रमेय पर आधारित एक और अंक प्रश्न। इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या है एक बार सुने, डेटा लिखेंगे। 5I प्लस 10J न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी ये हमको क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल हम लोग क्या बनाते हैं, ई। ये कितना दिया है हमको, देखो 5I प्लस 10J, ये क्वेश्चन में हमको दिया है और मात्रक भी साथ में दे दिया न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो समझ गए होगे बात कि ये दिया है। और सुनिए, वैद्युत क्षेत्र में 0.2J मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का प्रश्न रखा है। क्षेत्रफल के लिए हम लोग सिंबल क्या बनाते हैं, ए। और ये कितना दिया तुम्हें सवाल में, 0.2J और मीटर स्क्वायर दिया मात्रक इसका, भाई क्षेत्रफल है। सवाल कह रहा है निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है, वैद्युत फ्लक्स। देखो गणना हमको करनी वैद्युत फ्लक्स की, और वैद्युत फ्लक्स का सिंबल क्या बनाते हो तुम लोग, फाई। इसकी कैलकुलेशन करनी है, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो भाई कैसे ज्ञात करते हैं, अब अगर आपको फार्मूले याद है तो अपने दिमाग में तुम्हारे कुछ अपने आप आ रहा होगा कि कौन सा लगेगा। अगर नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूं भाई आपकी मदद के लिए। देखो फाई का एक हमने सूत्र सिखाया तुम्हें, ई डॉट ए। कभी भी सदिश रूप में अगर आई जे के में क्वेश्चन दिया है तो पक्का डॉट या क्रॉस का सिस्टम यूज करने से फायदा मिलने वाला है। तो ई डॉट ए का सूत्र है कि नहीं आपके पास, एक बताओ। तो फाई हो गया ई डॉट ए। अब ई का मान जो है वो पहले लिख लो, ई कितना है 5I प्लस 10J डॉट एरिया हमारा जे में है, आई तो है नहीं, तो आई को 0 लिख लो। और जे कितना है 0.2। क्या इसमें बताओ कोई डाउट किसी को। आपने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ाई होगा, वेक्टर में एक टॉपिक था अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट। नहीं भी याद है अगर बाय द वे तो सुन लीजिए, बड़ा आसान सी बात है। आई डॉट आई 1 होता है और जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। लेकिन आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0। यानी जब समान एकांक सदिश का डॉट किया गया तो 1 आता है, और भिन्न भिन्न का किया जाता है तो 0 आता है। उसी हिसाब से अगर हम यहां कहें आपसे कि आई का अगर आई से करोगे तब तो आंसर आएगा, लेकिन जब आई का गुणा जे से करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। ऐसे जे का जब आई से करोगे तो 0 आ जाएगा, और जब जे का जे से करोगे तब आंसर आएगा। तो मोटे तौर पे एक बात दिमाग में रख लो कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करना, तुम लोग डॉट करना हो तो आई का आई के साथ और जे का जे के साथ और के का के के साथ, बाद बाकी सबके साथ करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाता है। तो सिर्फ आई वाले का आई से गुणा करो, तो इसमें आई कितना है देखो 0, और इसमें आई कितना है 5। 5 0 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जे वाले का जे से करो, इसमें जे का गुणांक कितना है 0.2, और इसमें जे का गुणांक 10। तो 0.2 का जब 10 में करोगे तो सीधा सीधा 2 ही तो बचेगा, और जे डॉट जे 1 हो गया, इसलिए जे और आई सब गायब हो जाते हैं। तो सीधा सीधा जो फाई का मान आके हमारे हाथ में मिला वो कितना मिला, 2 मात्रक। अब तुम्हें मात्रक फाई का पता होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। मात्रक तो अभी बताया हमने, क्या बताया बताओ भाई, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए भाई।